Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about CUET. CUET हमारा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं इस टेस्ट के लिए तो नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं। तुम लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो, बट उससे पहले कुछ चीजें जाननी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना है या क्या क्या सिलेबस पैटर्न है। ये सारी चीजें पहले ध्यान में देनी है। जिसे नहीं पता है तो अगर तुम्हें टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए है तो हमें ये एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा, CUET, जो हमारा लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हो चुका था। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी वेबसाइट की, डायरेक्टली ओपन कर सकते हो या फिर अगर सर्च करोगे गूगल पे जाके CUET वेबसाइट तो यहाँ पे शो हो जाएगा ये वाला cuet.samarth.ac.in। इस पे सिंपली क्लिक कर लेना, यही इंटरफेस तुम्हारा क्लियरली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी नोटिफिकेशन आज ही आउट हुई थी, ठीक है, कि हम लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहीं पे थोड़ा बहुत यहाँ पे सारी चीजें पढ़ भी सकते हो। नीचे जाओगे तो जो जो यूनिवर्सिटीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET में वो क्लियरली यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना है एंड एवरीथिंग। कोई भी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा हमारा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का इंटरफेस। तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में तुम खुद से भी एक बार चेकआउट कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। जैसे मैंने एक लिंक अभी ओपन करी है वैसे ही यू कैन ओपन वेरियस लिंक्स। तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर जो भी हमारे पास कॉलेज है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें उस पर्टिकुलर वेबसाइट में मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए आई एम जस्ट कटिंग इट, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट एंड सिंपली हम अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पे सिलेबस पैटर्न है, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, एप्लीकेशन गाइड, सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिलेबस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेबस पैटर्न हमारा ओपन अप हो जाएगा। आई थिंक मैंने ओपन कर रखा था यहाँ पे, यस दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो भी हमें आगे परस्यू करना है, लेट्स सपोज BA करना है, BCom करना है, BBA करना है, BSc करनी है, कौन से सब्जेक्ट में करनी है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, इधर पे बायो दिख गया है, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, CS है, सारे सब्जेक्ट्स इधर पे मिल जाएंगे। जनरल टेस्ट अगेन विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें ना हमें सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेबस के फॉर्म में मिल जाएंगी। तो अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे चाहिए है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जहां पे भी मुझे फिजिक्स दिख रहा है वहां पे व्यू डाउनलोड PDF पे चले जाओ, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैथ्स का मैंने ओपन अप कर रखा है पहले से ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हमारा जो जो सिलेबस है, जो भी क्लास 12 का सिलेबस है ना, वो पूरा आ रहा है। रिलेशन फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सब जो तुम लोगों ने देख ही रखा है अपना NCERT का, वो सारी चीजें इधर पे हमें मिल जाएंगी। जो चीजें डिलीटेड है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। जैसे हम 3D में देख लेते हैं तो ये प्लेन्स वाला टॉपिक डिलीटेड है ना, अब वो तुम्हारा ऑब्वियसली CUET में आएगा, तो हर एक चीज इधर पे मिल जाएगी। अप्लाइड मैथमेटिक्स में देखेंगे तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, तो ये कुछ अलग से जो टॉपिक्स हैं वो क्लियरली यहाँ पे जाओगे PDF में तो हर एक चीज इधर पे मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इधर पे केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं क्लास 12 का। सॉलिड स्टेट है, सोल्यूशन, जो भी डिलीटेड चैप्टर्स थे वो भी ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे सारे हैं। पॉलीमर्स भी डिलीटेड था नीचे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारी चीजें हमारे पास है, ठीक है। तो ये सब एक बार देख लेना। इन द सेम वे लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या है, जो हमारा सेक्शन A में आने वाला है पहला वाला, तो सेक्शन 1A, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एवरीथिंग, ये क्लियरली यू कैन जस्ट सी। एंड इन द सेम वे हमारे पास 1B, अब ये तो हमारे पास क्या था 1A एंड देन 1B, तो इसमें हमारे पास 13 लैंग्वेजेस है, इसमें 20 लैंग्वेजेस है। क्या है ये सब सिलेबस तो हमने देख ही लिया है। इन द सेम वे फिजिक्स, हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस में वही आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम वाला भी इंक्लूडेड है जो हम लोग का डिलीटेड था, ठीक है। लॉजिक गेट, जेनर डायोड, ये सब डिलीटेड था। तो यहाँ पे CUET में तो ये सब पूछे जाएंगे, तो इनके लिए भी हमें अलग से प्रिपेयर करना है, ठीक है। नाउ फॉर CUET हमें कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, तो ओसवाल बुक्स के अभी फिलहाल मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे जनरल टेस्ट है ना हमारा थर्ड वाला सेक्शन, तो उसमें हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो उनके लिए ना हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास सबसे पहला लॉजिकल रीजनिंग का है, तो इसमें ना हमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस 5 स्लॉट्स हैं उसके यहाँ पे जो पेपर है ना 2022 के, वो फुल्ली सॉल्व है विद एक्सप्लेनेशंस ऑल्सो। जैसे अगर हम इधर पे देखें तो वी हैव ऑल द पेपर्स सॉल्व, ठीक है। तो आई कैन ओपन जस्ट एनी वन ऑफ
दैट। तो ये हमारे पास है 8 अगस्त शिफ्ट 1 का। तो यहाँ पे जनरल टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग का है। तो प्रॉपरली ना यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है। तो पहले तो सारे सॉल्व पेपर्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। उसके बाद आगे अगर हम देखेंगे तो ये माइंड मैप्स के फॉर्म में हमें बहुत सारी चीज़ें इधर पे देखने को मिल जाएंगी। एंड इन द सेम वे वी हैव सो मेनी ऑफ द थिंग्स, सो मेनी क्वेश्चंस वील गेट। हर एक चीज़ इधर पे हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। एंड ऑल्सो जैसे ये लॉजिकल रीजनिंग का है तो वी हैव अदर क्वेश्चन बैंक्स ऑल्सो, जैसे ये मेरे पास जनरल अवेयरनेस का है। एंड देन वी हैव फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो जैसे अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें ना तो यहाँ पे हर एक चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी, बहुत अच्छे से हम प्रॉपरली इधर पे पढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्टली वी हैव दिस, और अगर हम अलग अलग यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो जैसे ये इंडियन हिस्ट्री का इधर पे हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन्ड है बहुत प्रॉपरली। ये अगेन हमारे पास सॉल्व पेपर्स हैं। एंड इसके साथ साथ अगर इंडियन हिस्ट्री के अलावा हमें और चीज़ें चाहिए है तो ये हमें वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हर एक चीज़ मेंशन कर रखी है। तो यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर बुक। एंड जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं ना, लाइक फिजिक्स है, हमारे पास केमिस्ट्री है, तो उनके लिए मॉक पेपर्स भी अवेलेबल हैं। तो इनकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, डू चेक इट आउट। अब देखो यहाँ पे हम अगर आएंगे अपनी मेन वेबसाइट पे, तो ये तो अभी तक हमने सिर्फ सिलेबस देखा कि क्या क्या है। जो भी सब्जेक्ट चूज करने हैं उसका सिलेबस अकॉर्डिंगली यू कैन सी। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे अगर क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ये यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये हमारे पास मेन पीडीएफ है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पेज में आएगा। मैंने यहाँ पे 17th वाला पेज खोल रखा है जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो एग्जामिनेशन स्कीम हम देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हम सबको पता है सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमारा ये रहने वाला है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे लैंग्वेजेस में हम ये दे सकते हैं हमारा सीयूईटी टेस्ट। लैंग्वेज जो हमारा सबसे पहला सेक्शन रहने वाला है उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, देखो 13 लैंग्वेजेस सेक्शन 1A में आएंगी और सेक्शन बी में 20 लैंग्वेजेस, जिसमें से हम कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। पहले लास्ट ईयर तक क्या था ना कि मैक्सिमम हम 9 ही सब्जेक्ट्स चूज कर सकते थे। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि हम मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 9 सब्जेक्ट्स था, अब हम 10 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कोई भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे से 50 क्वेश्चंस हमें टोटल मिलेंगे, जिसमें से हमें 40 अटेम्प्ट करने हैं। एंड जो डोमेन वाला है, मतलब आगे हमें जो भी चीजें पढ़नी है, लेट्स सपोज मैं बीएससी करना चाहती हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो मेरे वो डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, ये तो हमारा लैंग्वेज वाला है, ये हमारा डोमेन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन वो कुछ भी बना सकते हैं अभी। तो 50 क्वेश्चंस अगर होंगे तो हमें 40 करने होंगे, 45 क्वेश्चंस अगर हमें मिलेंगे तो हमें 35 करना है, विच मींस 10 क्वेश्चंस हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड वाला हमारे पास है जनरल टेस्ट। कई सारी यूनिवर्सिटीज में अगर हमें एडमिशन चाहिए है तो ये हमारे पास कंपलसरी रह जाता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमें सबसे पहले यही चीज करनी है कि हर एक यूनिवर्सिटी में जाना है, जो भी हमारी टारगेट यूनिवर्सिटी है उसमें देखना है कि क्या क्या चीजें कंपलसरी है, उसके अकॉर्डिंग ही जो ये 10 सब्जेक्ट्स है ना, इसका कोई कॉम्बिनेशन हमें चूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 50 अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट ईयर आई थिंक 75 में से 60 करने थे, अब 60 में से 50 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज रह गई। उसके बाद हम पैटर्न पे जाएंगे, तो एमसीक्यू पैटर्न है हमारे पास। 10 सब्जेक्ट्स हम मेन चूज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद 20 मिनट्स हमें पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे फॉर ईच आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट वाले पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमारा सिलेबस मेंशन्ड है, दैट यू कैन योरसेल्फ सी। यहाँ पे सिलेबस जो अभी मैंने ओपन करी थी ना पीडीएफ, वहां पे से सिलेबस अपना एक बार चेकआउट कर लेना। डोमेन सब्जेक्ट का, जनरल टेस्ट का हमारे पास ये है, लैंग्वेजेस में ये सारी चीजें आएंगी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे एज की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है देयर इज नो एज लिमिट फॉर दैट। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बाकी जितनी भी हमारे पास चीजें हैं ना वो हम क्लियरली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एज सच इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, बस वही है कि 12th में या तो अभी आप होने चाहिए या फिर 12th पास हो अगर, तो भी ये टेस्ट हम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ईयर ऑफ अपीयरेंस, तो हाँ 2023। एंड इसके अलावा और क्या चीज है, रिजर्वेशन तो अगेन वही जो हमारे पास रहता ही है जनरली, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में। देन हमारे पास ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है, देन एससी एसटी का। एंड यहाँ पे एक चीज आई थिंक इंपॉर्टेंट है, जो कि है जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स होंगे, लेट्स सपोज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है हमारे पास, तो 1 अप्रैल 2022 के बाद का वो होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। तो ये चीज भी एक बार चेकआउट कर लेना, नहीं बना है तो बना लेना। ठीक है, जो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये सारी हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं। कौन कौन सी बुक्स वगैरह यूज करनी है वो मैंने बता दिया है, क्या सिलेबस पैटर्न है। बट अगेन ये पीडीएफ एक बार खुद से डाउनलोड करके ना हर एक चीज यहाँ पे चेकआउट कर लेना। मे बी किसी स्टूडेंट के लिए कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एंड जो भी है हमारे पास सिलेबस पीडीएफ्स वगैरह हैं, इनको पहले ही अपने फोन में डाउनलोड करके रख लेना। अगर बुक्स वगैरह अभी नहीं है आपके पास तो इनको डाउनलोड करके रख लेना, सो दैट हमें पता चल जाए कि क्या पैटर्न है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है।
एंड इफ यू रियली वांट टू क्रैक CUET, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत अच्छे से हम अपनी प्रिपरेशन करें। एंड इफ यू वांट द रिकमेंडेशन कौन से अच्छे चैनल्स हैं, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, सो डू लेट मी नो। मैं और भी वीडियोस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाल दूंगी। So that is it for our today's video. I hope this video helped you. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.